अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जो मेरे ज्ञान का आश्रय करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है तो तत्वदर्शी संत से उसको ये ज्ञान होता है, वो परिचित होता है, तो वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। इन दो वस्तुओं के लिए ही वो भक्ति करता। फिर अन्य वस्तुओं की डिमांड इस गंदे लोक की वो नहीं करता। क्योंकि वो तत्ब्रह्म से यानी परम अक्षर ब्रह्म से, गीता ज्ञान दाता से, अन्य जो सुप्रीम पावर है उस ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित होता है। तो पुण्यात्मा उस तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा आए थे या फिर उन जिन महापुरुषों को वो मिले थे उनको वो ज्ञान बताया था, उन्होंने अपना अनुभव परमात्मा से प्राप्त ज्ञान लिख दिया। वो आज वर्तमान में हम उनके विचारों को समझें कि ये वही संत हैं जो भगवान से मिले थे, तो उनमें जो प्रमाण है। और वर्तमान में इस दास पर मेहर करिए कबीर भगवान ने इस यथार्थ ज्ञान के देने की, उसके बच्चों तक पहुंचाने की। तो जब तक हम यथार्थ ज्ञान से पूर्ण कंप्लीट इस अध्यात्म मार्ग से और ज्ञान से सभी कर्मों से परिचित नहीं होते तो हम भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए आपको इन कथाओं के माध्यम से ये ज्ञान भी बताया जाता है। तो कहने का भाव ये है, दास का जो उद्देश्य है कि आपका सौभाग्य है कि आपको ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिला और ये वो भक्ति मिल गई जो अभी तक परमात्मा ने आपके लिए सुरक्षित रखी थी, गुप्त रखी थी, छुपा रखी थी। आप तक यहां तक लाए थे भगवान इधर उधर से छुपा के। आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हो जो सतलोक आश्रम में जो पहुंच चुके हैं या पहुंचेंगे, वो परमात्मा की विशेष आत्माएं, आम आत्मा नहीं है। अब जो हम आगे प्रसंग चला रहे हैं उससे पहले थोड़ी ये कथा बताना चाहते हैं कि वो परमात्मा जैसे प्रारंभ में दास ने बताया था कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको अपना ज्ञान देते हैं। वो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी की कथा आपको दास सुना ही रहा है, अब ये इसे क्लियर होगा। आदरणीय मलुकदास साहिब जी से, आदरणीय नानक साहिब जी से, आदरणीय दादू दास साहिब जी से, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले से मिले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। और वैसे तो बहुत महापुरुषों को मिले हैं लेकिन ये कुछ महापुरुष दास के ज्ञान में है, नॉलेज में है, इनको मिले। तो इनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले सन 1727 में। सन 1717 में गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ। 10 वर्ष के थे जब खेतों में गऊ चरा रहे थे, बहुत से और भी गवाले साथ थे। तो परमात्मा अपने गुण धर्म के आधार से सतलोक से चलकर आए गति करके, वो एक साधु जिंदा महात्मा का रूप बना के उनके पास आए, फिर उनको ज्ञान दिया। लंबी कहानी है, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। और वहां एक कंवारी गाय का दूध, आशीर्वाद से परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध निकाला, उस दूध को पान किया, गरीबदास जी को पिलाया। अन्य ग्वालों ने वो दूध पान नहीं किया जो कंवारी गाय से परमात्मा कबीर जी ने अपने आशीर्वाद से, परमेश्वर ने, सतपुरुष ने निकाला था। क्योंकि कंवारी गाय में दूध नहीं होता, परमात्मा सतलोक से मंगाते हैं अपना आहार और वहां आ जाता है, उससे निकाल लिया, दूध पी लिया, सतलोक से आता है उनका सारा। तो आपका भी सतलोक से आ सकता है जब आप सच्ची भक्ति करो। तो सतकर मान लियो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। 1-2 वर्ष आना वो सारे टक्कर मार के मर जाए, ये लोक है और आप उसके बच्चे हो। इतिहास बता रखा गरीबदास साहिब जी ने कि एक बार अकाल पड़ा था। जो गरीबदास साहिब जी की शरण में परमात्मा के बच्चे थे उनको कोई आंच नहीं आई थे, 1-1 महीने भोजन नहीं खाया। नौका ने सुरक्षित शरीर रहा था, अंदर से फीड कर दिया मालिक ने, जैसे माँ के पेट में पाला करे। तो कहते हैं ऐसे ही आपकी यहाँ भी मैं सुरक्षा ऐसे ही करूंगा जब मेरी शरण में आ जाओगे। तो गरीबदास साहिब जी को ज्ञान दिया। 10 वर्ष के बालक थे, रुचि घड़ी थी, वो तो पुण्यकर्मी प्राणी थे, उन्हीं के लिए आए थे अपने गवाह बनाने के लिए भगवान। तो कहने का भाव यह है कि उनको सचखंड में ले गए, सतलोक में, और ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया जहाँ न्यायाधीश आप जी सभी प्राणियों का अकाउंट रखता है, प्लस माइनस आपके वहां सभी पुण्य देखे जाते हैं। और फिर सतलोक में लेकर गए जहां परमात्मा रहते हैं, जहां हम सभी रहा करते थे।
पीछे से गरीबदास साहिब जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया गया था अंतिम संस्कार के लिए। उसी समय परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने सतलोक से उस प्यारी आत्मा को वापस भेज दिया कि जा बच्चा, तेरे शरीर का नाश करने जा रहे हैं, तू जल्दी शीघ्र जा। तुरंत उसमें प्रवेश कर दिए और फिर वो उठ करके परमात्मा के से प्राप्त उस ज्ञान का उच्चारण करने लगे, उस वाणी का। तो पुण्यात्माओं, उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को उसी तरह उच्चारण किया जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटना घटी, रामायण की जो कुछ भी लीला थी, श्री राम और रावण की, कैसे जन्मे थे रामचंद्र जी, वो कौन थे, कहाँ से आए थे, किस कारण से वो यहाँ आए थे, वो सारी डिटेल अपनी चौपाइयों के माध्यम से बोली। और वो आज पवित्र हिंदू धर्म के सभी पुण्यकर्मियों को मान्य है कि तुलसीदास जी ने जो बोला लाखों वर्ष पहले का वो सत्य है। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने वो दिव्य दृष्टि दे दी, उस दिव्य दृष्टि से और अपना ज्ञान फीड कर दिया। लाखों वर्ष पहले की, असंख्यों युग पहले की बीती हुई सब घटनाएं और आने वाले समय में क्या क्या होगा वो सब लिखा। तो उसी के आधार से गरीबदास साहिब जी की वाणी से आपको ये थोड़ा सा वार्ता सुनाते हैं परमात्मा और उस धर्मदास प्यारी आत्मा की। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। एक साधु और पुण्यकर्मी प्राणी जो पूर्व जन्म के होते हैं, उनके स्वाभाविक लक्षण होते हैं, उनके अंदर विनम्रता बहुत होती है। भगत वही होता है जिसके अंदर बहुत विनम्रता होती है, जीव दया भी बहुत होती है उसके प्रति, वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। यदि उसकी पार नहीं बसावा उसको सुखी करने की, आंखों में आंसू जरूर भर लेता है। और ये भक्त है, जरा सी बात हो जा, हिंदू मुसलमानों को मार दो, मुसलमान हिंदुओं को फूंक दो, हिंदू सिखों को फूंक दो, सिख हिंदुओं को मार दें, ये भक्त नहीं रहे। हम भले चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान या ईसाई बने हैं, लेकिन हम भक्त नहीं रहे। हमें भक्त बनना पड़ेगा उस परमात्मा के पाने के लिए। तो यहाँ क्या कहते हैं, दर्जन दे का रूप, जिंदा महात्मा का रूप बना के परमात्मा, वो परम पिता पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष शैल वृंदावन की नी, वृंदावन में सैर सपट्टे को आए और तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। जैसे आप जी को बहुत बार यह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से भी सुनने को मिला, अन्य संतों के, कबीर पंथियों के विचार और इस दास के यथार्थ परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के विचार सुने। अन्य जितने भी ये कबीर पंथी हैं, जिसमें दामा खेड़ा वाले या लहर तारा तालाब काशी वाले या कबीर चौरा काशी वाले या खरसिया वाले या अन्य भी जितने कबीर पंथी हैं, जैसे ये मधु परमहंस रांजड़ी वाले, ये क्या बताते हैं, कबीर साहब को तो एक सतगुरु, एक टीचर मानते हैं और परमात्मा को भिन्न मानते हैं। वो परमात्मा को निराकार मानते हैं। परमात्मा प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन प्रकाश है। हरियो मधु परमहंस थोड़ी चतुरता दिखा के अटपट न्यारी कर रहा है। सृष्टि रचना सुनाई इसने, पहले परमात्मा गोपत थे, फिर शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद प्रकाश हो गया, उस सफेद प्रकाश में परम पुरुष स्वयं मिल गए, फिर वो अमरलोक हो गया, सतलोक बन गया। फिर वो उस प्रकाश में परमात्मा समा गए, फिर वो चेतन हो गया, वो अमरलोक बन गया। और फिर वही सार नाम, वो आदि नाम, वो सच्चा नाम, सार नाम सतपुरुष का है और सतपुरुष ही सार नाम हो गया। और कबीर साहब को भी सतगुरु मानते हैं। आपको कबीर सागर से भी रूबरू कराएंगे। और ये परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई,
दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। एक सतगुरु का रूप बना के कहते हो कुल धनी खुद मालिक उतरे वहां से चलकर आए हैं। यही वेद बताते कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता, सह शरीर एज इट इज, अपने शरीर को हल्का तेज पुंज का बना लेता है, उसके प्रकाश को ऑफ कर लेता है। यही गरीबदास जी कहते कि धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। धनी यानी कुल मालिक, परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कहते वहां परमात्मा आए और धर्मदास जी उस कर्म कांड में कति दीवाना हो रहा था, पागल हो रहा था, बुरी तरह आरूढ़ था। परमात्मा ने अपने आप को छुपाकर एक दास की भूमिका निभाकर, परमात्मा उस एक जीव को स्वामी कहते हैं कि कहीं ये बेदक ना जा और मेरी बात सुने नहीं और बात बिगड़ जा। अपने आत्माओं काल के जाल से आपको निकालने के लिए परमात्मा ने कितने छल छिद्र करने पड़ते। अब आप तो काल की भांग पी के अब मस्त हो रहे हो, अपना पता नहीं कल के बिजली गिरेगी। कौन सी भांग पी रखे हैं? कहते झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद। मस्त हो रहा है ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या को भांग पड़ी। कहते सबको एक जैसी भांग पे रखी है, कार कोठी चाहिए, और जो मर गए कोई बात ना, हम अभी हैं, अभी नहीं मरेंगे। जो मृत्यु को प्राप्त हुए वो भी यही अटकड़ लगाए बैठे थे, हम अभी नहीं मरेंगे। तो यहां क्या बताते हैं, हमें यहां से निकालने के लिए परमात्मा कैसी लीला करते हैं। क्या बोले, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कमी। ओए कहते कौन तुम्हारी जाति और कहां से आए स्वामी, मालिक परमात्मा उस धर्मदास जी को कहते हैं स्वामी जी, क्योंकि वो साधु का रूप बनाए बैठे थे। धर्मदास जी वैष्णो संत जैसी वेशभूषा किए हुए थे, तिलक तलक ला के गल मांगो छाटांग के और अपना वही माला मूला कई लगा रखी थी गले में, कंठी तो अलग थी वो और भी डाल लेते हैं कई मालाएं। तो क्या कहा, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, और पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। निकामी माने निस्वार्थ भाव से सबके उद्धार करने वाले। परमात्मा ने पूछा कि हे स्वामी जी आप कहां से आए। पूछे पुरुष कबीर, पुरुष माने परमात्मा, परमात्मा कबीर पूछ रहे हैं। वो धनी साहेब निकामी, वो कुल मालिक। अब धर्मदास जी बताते हैं, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही, सुन जिंदा मम धर्म को अधिक आचार विचार, हमारी करनी जो करे उतरे भवजल पार। अब जो भी जिस साधना को कर रहा है न सोचे औरों ने भी बता दूं और इसी से मोक्ष होगा। तो धर्मदास जी जिंदा महात्मा रूप में उपस्थित परमात्मा से कह रहे हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं इसने कोई भी कर ले साधना से ही मोक्ष होगा, उतरे भवजल पार। अब परमात्मा कहते हैं, बोले धनी कबीर, धनी माने मालिक, कुल मालिक स्वामी। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी, कौम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रैस किने तुम नाम दिया है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई, को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, ये सालग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई, झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कई हो ब्रह्मचारी, हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से
तुम हो मुक्ति स्वरूप ही। ओए, अब परमात्मा पूछ रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा से, और उनको किस किस महिमा से संबोधित कर रहे हैं, और क्या कहते हैं कि हमको पार लंघाइयो, कि हमें मोक्ष प्राप्ति करवाना, हे परम उजागर रूप। और जिंद कहे धर्मदास से, परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी से, तुम हो मुक्त स्वरूप, यानी आपकी साधना, आपकी भक्ति तो मैंने दिखाई देती है जैसे मेरा कल्याण निश्चित है। यानी उसको परमात्मा उकास रहे हैं, ताकि कुछ देर वार्ता कर लेगा तो मैं कंडम कर दूंगा इसको, 1 मिनट में घायल कर दूंगा, जख्मी कर दूंगा अंदर से, फिर ये तड़फता फिरेगा। और पहले हमारे निकट आने के लिए परमात्मा कैसी लीला करनी पड़ी। क्या बताते हैं, बोले धनी कबीर सुनो वे सुनो बैरागी, और कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी, कौम कुल जात कहाँ को गवन किया है, और कौन तुम्हारी रैस किन्हें तुम नाम दिया है। परमात्मा पूछ रहे, कौन तुम्हारा ज्ञान धान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव यानी किस भगवान की पूजा करते हो, और कहाँ तुमने समाधि लगाई। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, कि कहीं कोई आसन है तुम्हारा ठिकाना, कोई आश्रम है, या किसी गुफा में रहते हो, या ऐसे रमते राम हो, भ्रमण करते रहते हो। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, और सालग सेवन कीन अति बहुभार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, और बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। और फिर कहते हैं हमको पार लंघाइयो। परमात्मा कह रहे हैं तूने आपने सारा कुछ ले रखा है, जोड़ी भी है, धूप भी, दीप भी, जोत जात लगाते हैं, धूप भगवान के आगे रखते हो, मूर्ति भी ले रखी है, तो हमको पार लगाइयो। हमको पार लंगा वही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से। जिंदा महात्मा रूप में बैठे परमात्मा धर्मदास जी कहते हैं तुम हो मुक्त स्वरूप। धर्मदास जी से करे। अब धर्मदास जी फिर लगा बताने मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कहां से आया हूं। बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुदर की नी बात सुनी जय। हम सुदरों को निकट नहीं आने देते, और वैसे कुल में मेरा जन्म है, जात है, और धर्मदास मेरा नाम है, और वैसे कुल में मेरा जन्म है, बनिया हूं, और बांधोगढ़ मेरा गांव है। बांधोगढ़ है गांव नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुदर की नी बात सुनी जय। सरगुण ज्ञान स्वरूप धान साल की सेवा, मल्लागिरी छड़कंत संत सब पूजे देवा। 68 तीर्थ दान ध्यान करे हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकारी आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप जप हम रटते शंकर शेषा। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। अब धर्मदास जी बता रहे हैं कि नेम धर्म से ने सने दुनिया से नाही, और आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। कह रहा है कि मुझे पूरा विश्वास अपनी साधना पर, आरूढ़ हूं मैं इसके ऊपर, और किसी की मानो नहीं चाहिए, कोई बेसिक सिर पटक लेना, मेरा जो मार्ग है फाइनल है। फिर क्या कहते हैं, सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम करें और चिन्ह सिरजनहार। धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे जिंदा बाबा जी, अब सुन ले, हमारा वैष्णो धर्म सबसे श्रेष्ठ है, और हम 68 तीर्थ भ्रमण करके परमात्मा प्राप्ति करेंगे। अब परमात्मा क्या बोले, बोले जिंद बैन कहां से सालग आए, को 68 का धाम हमें तत्काल बताए। राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत हैं देवता से क्यों घंट बजावे। सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निकामी। बोलत घटकट पूर्ण ब्रह्म धर्म आदू नहीं जाना, चिदानंद को चीन डार पत्थर पासाना। राम कृष्ण कोटों गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से तुम
बूझो ज्ञान विवेक। परमात्मा कहते हैं पहले तो ये बता तेरे राम और कृष्ण कहाँ रहते हैं। धर्मदास जी ने बताया कि वो विष्णु जी स्वयं हैं और विष्णु लोक में रहते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि आप के भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं गीता में कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तो वो भी नाशवान है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, पुनरावृत्ति के अंदर है। तो जब आपके विष्णु भी मरेंगे और वो ब्रह्म आपका विष्णु लोक भी नाश होगा, एक दिन इस ब्रह्मांड का पूरा विनाश होगा, तब कहाँ रहोगे तुम? तो क्या बताते हैं, राम कृष्ण कोटो गए वो धनी एक का एक। अपनी महिमा आप बता रहे परमात्मा। तेरे राम कृष्ण तक करोड़ों मर लिए, वो परमात्मा जो का तू है वो ना मरता है ना जन्मता है। जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक, कि कम से कम वो विवेक वाला ज्ञान मुझसे सुन ले, बूझ ले। मैं बताना चाहता हूं तेरे को। अनंत कोट ब्रह्मांड रच सब तज रह नियारे, जिंद कहे धर्मदास सू जाका करो विचार। परमात्मा का अपनी महिमा पर बताते हैं कि सारे ब्रह्मांडों को रच के वो अलग रहता है। वो परमात्मा जैसे वैज्ञानिक ने विमान बना दिया और ऊपर को जाते हैं रॉकेट वगैरह, यहां से बनाकर पूरा फीड कर देते हैं और वो चला जाता है, 2-2, 3-3, 4 वर्ष तक चलता रहता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और उसमें कोई संचालक भी नहीं होता, अंदर बैठे हुए व्यक्ति भी उसमें अपना आराम से बैठे होते हैं, उनको चलाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप अपने निर्धारित समय से चल रहा होता है। इसी प्रकार परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों को रचा, वो फ्री घूम रहे, उनका विधान बना दिया, उनमें चाबी भर दी अपने वचन से। अनंत कोट ब्रह्मांड रच, सभी ब्रह्मांडों की रचना करके और सब तज रहे नियारे, जिंद कहे धर्मदास सू जाका करो विचार। जाका करो विचार सकल जिन सृष्टि रचाई, वार पार नी कोई बोलत है सब गट माही। बोलत है धर्मदास सुनो जन दे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। अब धर्मदास जी कहता भगवान को कि हे प्राणी, हे जीव, हे जिंदा महात्मा के रूप में बैठे प्राणी, तू कहां से आया, तेरी क्या जाति है? पुण्यात्मा, जब इस प्यारी आत्मा धर्मदास की आंखें खुली थी, टक्कर मार मार कर रो रहा था, हे भगवान, हम तो कति नीच व्यक्ति हैं, हमने आपके साथ ना जाने क्या क्या व्यवहार किया। और जब से पहले हम कितने काल की भांग पी करके कैसे रिफले हुए हैं, कैसे भूले हुए भगवान को, अपने आप को सुप्रीम माने बैठे। हम भूल गए हम जीव हैं। 1 मिनट में दरग मार जा प्राणी को, अड़ते प्रधानमंत्री बन रहा हो कितने, हाथ भी ना उठे। तो जीव अपनी औकात बोलकर बकवाद करता है। इस ज्ञान से जीव की अपनी औकात याद दिलाई जाती है कि तू कौन है और किसने तुझे ये गलत गाइड करके आपको भ्रमित कर दिया, जिस आप जी अपने यथार्थ उद्देश्य को भूलकर यही कि इन खिलौनों के खेलने में, इन्हीं के जोड़ने में अपना जीवन नाश कर रहे हो। इसके साथ साथ एक आवश्यक कार्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो काम भूल गए, उसकी याद दिलाई जाती है सत्संग। ये अतरज की बात कही तैमो से लीला, नमक पिया दूध पत्थर से करी करीला। नरसिला नित नाच पत्थर के आगे रहते, जाकी हुंडी झाली सांवल जो सा कहन थे। पत्थर से रविदास दूध जिन बेग पिलाया, सुन जिंदा जगदीश कहाँ तुम ज्ञान सुनाया। परमेश्वर परवान पत्थर न कहिए जिंदा, नामा की छान छवाई दई देखो सरसंदा। सरगुण सेवा सारे है निर्गुण से नहीं ने, सुन जिंदे जगदीश तू हम दीक्षा क्या दे। अब धर्मदास जी लग गया लाने देन, क्योंकि हमारी जो शालिग्राम मूर्ति थी पत्थर की, पीतल की, जो ले रहा था साथ में रखता था भगवान विष्णु की, कृष्ण जी की,
तो परमात्मा ने कहा कि भगवान की मूर्ति को आपने पत्थर बता दिया, ये भगवान है, पत्थर मत समझ, जिंदा। देख, नामदेव जी ने पत्थर के भगवान को दूध पिला दिया था, विठल भगवान को। और नरसिंह जी भी पत्थर के आगे नाचा करते थे, गीत गाते थे, उसकी ऊंडी कैस कर दी थी भगवान ने। और भी बहुत सी बात सुनाई। अपने आत्मा एकदम ज्ञान समझ में नहीं आता प्राणी के। अब जैसे विचार करने की बातें हैं कि नामदेव जी ने एक पत्थर के भगवान को, मूर्ति को दूध पिला दिया, बिल्कुल सही है। क्योंकि पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। जो पिछले संस्कारी प्राणी होते हैं वो किसी ना किसी युग में परमात्मा कबीर जी यानी कि ईसत भक्ति से वो चार्ज होते। जैसे पुण्यात्माओं, अब ये भक्ति मार्ग पूरे विश्व में प्रारंभ होगा और करोड़ों अरबों व्यक्ति मनुष्यधारी प्राणी पार होंगे। अब सत भक्ति हजारों वर्ष चलेगी। तो इस दौरान जो पार हो गए वह हो गए, और फिर भी जिनका पैर फिसल गया वो यहीं रह जाते हैं। फिर अगले जन्म जन्मांतरों में इस बैटरी चार्ज से, इस वर्तमान की सत साधना से वे ऊपर की लोकों में चले जाते हैं। कहीं पर देवता बन जाते हैं, कहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाते हैं। फिर उसके बाद नीचे स्वर्ग महास्वर्ग में अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर पृथ्वी पर डाल दिए जाते हैं। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी फिर भी अन्य प्राणियों से अधिक उनकी भक्ति शक्ति और पुण्य साथ रहते हैं। क्योंकि प्रारब्ध एवरेज रेशो से बनाया जाता है, पुण्य और पाप। जिस भी रेशो में आपके हैं उसी रेशो से उतने पुण्य उतने ही पाप निकालकर आपका एक जीवन निर्धारित किया जाता है मनुष्य का, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। तो उन्हीं विठल जी की मूर्ति की पूजा तो और पता नहीं कितना महाराष्ट्र कराया करता, और उस नामदेव जी ने दूध कैसे पिला दिया? क्योंकि वो पुण्यात्मा थी, परमपिता परमात्मा की आत्मा थी, और उन्होंने संकल्प कर दिया था कि जब तक भगवान आप दूध नहीं पियोगे मैं भी अन्न आहार नहीं करूंगा। माता पिता चले गए थे बाहर उनके भ्रमण करने के लिए किसी कामवश, और छोटे से बालक नामदेव की ड्यूटी लागे थे, बेटा विठल जी का भोग लगाना, दूध का कटोरा, और फिर बाद में अन्न ग्रहण करना, पहले मत खाना। तो वो पत्थर की मूर्ति वो माँ बाप तो कैसे करते थे, कटोरा दूध का रख दिया भगवान विठल की मूर्ति का आगे, थोड़ा सा उंगली से उठा के मुंह का लगा दिया, फिर थोड़ी देर पर्दा रख दिया, 2 मिनट में उठा के सारे भोजन में मिला के आप पी लेते थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।